जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भादो मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली आजा एकादशी का व्रत साल 2025 में कब किया जाएगा, एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा और दसवीं से लेकर के पारण तक के सभी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोगों को आजा एकादशी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले आप सभी को आजा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। बता दूं दोस्तों कि एकादशी का जो व्रत है वो दोनों पक्षों में आता है, कृष्ण पक्ष में भी आता है और शुक्ल पक्ष में भी आता है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं। अधिकतर लोग शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं। बाकी ऐसे करने वाले लोग दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करते हैं। ठीक है, तो बता दो कि एकादशी का जो व्रत है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से किया जाता है और जो भी आपकी मनोकामना होती है वो भगवान विष्णु पूरा करते हैं। बता दो कि सभी व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी का व्रत माना गया है। तो अब की बार साल 2025 में आजा एकादशी का जो व्रत है वो 19 अगस्त दिन मंगलवार के दिन रखा जाएगा। ठीक है, तो जो भी लोग एकादशी का व्रत करते हैं वो लोग 19 अगस्त दिन मंगलवार के दिन वो लोग व्रत रखेंगे। चलिए जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है और हमें व्रत किस दिन रखनी है। बता दो कि एकादशी तिथि शुरू होगा 18 अगस्त को, दिन है सोमवार, शाम में 5:24 पर एकादशी तिथि शुरू हो जाएगा और एकादशी तिथि समाप्त होगा 19 अगस्त को, दिन है मंगलवार, शाम में 3:34 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगा। तो उदया तिथि के अनुसार हमें आजा एकादशी का जो व्रत है वो 19 अगस्त दिन मंगलवार के दिन हमें व्रत रखनी है। ठीक है, आगे हम पारण का शुभ मुहूर्त जानेंगे। तो बता दो कि एकादशी के व्रत के एक दिन पहले हमें दसवीं तिथि के नियमों का पालन करनी है। तो आप लोग 18 अगस्त दिन सोमवार के दिन आप लोग दसवीं तिथि के नियमों का पालन कीजिएगा। बाल धोकर के स्नान कीजिएगा, शुद्ध सात्विक भोजन कीजिएगा, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा। ठीक है, इस दिन हमें दातुन से मुख धोनी चाहिए, जूठा ब्रश से ब्रश नहीं करनी चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन खा करके ही हमें एकादशी के नहाए खाए के नियमों का पालन करनी चाहिए। इसके बाद हमें अगले दिन यानी कि 19 अगस्त को व्रत रखनी है। तो इस दिन आप लोग सुबह में उठ करके अपने नित्य कर्मों से निर्मित होकर के इसके बाद अगर आसपास में नदी सरोवर है तो वहां पे जा करके स्नान कर लीजिएगा। इसके बाद इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आप लोग विधि विधान से कीजिएगा। सुबह में पूजा पाठ करके अपने व्रत का संकल्प ले लीजिएगा। इसके बाद में आप लोग व्रत रखिएगा। बता दो कि ये निर्जल व्रत नहीं है, इसमें फलाहार किया जाता है, तो आप लोग फलाहार भी कर सकते हैं। ठीक है, एकादशी के दिन हमें दोनों समय भगवान विष्णु की पूजा करनी है, आरती करनी है, भोग लगानी है। एकादशी के दिन किसी की भी निंदा चुगली, किसी का अपमान हमें नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद बता दूं दोस्तों कि भगवान के भोग में आप लोग तुलसी पत्र जरूर डालिएगा। तो आज सोमवार के दिन ही तुलसी पत्र तोड़ करके किसी भी समय रख लीजिएगा, ताकि मंगलवार के दिन, एक तो एकादशी है और मंगलवार का भी दिन है, तो इस दिन ना तो हमें तुलसी तोड़ना चाहिए और ना ही तुलसी को स्पर्श करनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग आज ही तुलसी पत्र तोड़ करके रख लीजिएगा। इसके बाद भोग में डाल दीजिएगा, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो इसी नियम विधि के साथ में हमें एकादशी का व्रत करनी है और जितना हो सके उतना हमें भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करनी है। जो भी धार्मिक पुस्तकें हैं वो हमें पढ़नी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमें अगले दिन व्रत का पारण करनी है। तो पारण का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 20 अगस्त को सुबह में 5:44 से लेकर के और 8:30 तक रहेगा। तो इस बीच में आप लोग व्रत का पारण कर लीजिएगा। अगर भोजन बन गया है तो भोजन करके कीजिए, नहीं बना है तो आप लोग तुलसी पत्र और गंगाजल मुख में डाल करके ही आप लोग व्रत का पारण कीजिएगा। ठीक है, बता दो कि पारण करने से पहले आप लोग कुछ ना कुछ दान जरूर कर दीजिएगा। द्वादशी के दिन अन्न का दान किया जाता है, तो आप लोग दान जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद ही व्रत का पारण कीजिएगा।
क्योंकि सब व्रत हम सबके लिए करते हैं, लेकिन एकादशी का जो व्रत है वो हम सिर्फ अपने लिए करते हैं। तो इसलिए इस दिन दान करके ही हमें पारण करनी चाहिए। अगर पंडित ब्राह्मण आ जाता है तो आप लोग उसे मतलब कि दान दक्षिणा दे करके या भोजन करा करके ही पारण करें। अगर नहीं आते हैं तो एक ब्राह्मण के खाने योग अन्न निकाल करके इसके बाद ही हमें व्रत का पारण करनी चाहिए। बता दो कि दशमी के दिन भी हमें घी में बना हुआ भोजन करनी चाहिए। दशमी के दिन रोटी का सेवन किया जाता है। दशमी के दिन चावल नहीं खाया जाता है और द्वादशी के दिन भी घी में बना हुआ ही भोजन किया जाता है। लेकिन द्वादशी के दिन बहुत सारे जगहों पे चावल नहीं खाते हैं और बहुत सारे जगहों पे खाते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, हमारे यहाँ द्वादशी के दिन चावल खा करके ही व्रत का पारण किया जाता है। तो अगर आपके यहाँ खाया जाता है तो खा लीजिएगा, नहीं खाया जाता है तो देख लीजिएगा, ठीक है, कि आपके यहाँ व्रत का पारण कैसे किया जाता है। बता दो कि हमें दशमी के दिन भी रात्रि में उपवास करनी चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त होने के बाद हमें मुख में कुछ भी नहीं डालनी चाहिए। एकादशी के दिन भी रात्रि में उपवास करनी चाहिए और द्वादशी के रात्रि में भी उपवास करा जाता है, क्योंकि ये 3 दिवसीय व्रत होता है, 3 दिन का व्रत होता है, बहुत ही कठिन होता है। तो इसलिए बहुत सारे लोग हैं जो द्वादशी के रात्रि में भोजन कर लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ द्वादशी के रात्रि में भोजन नहीं किया जाता है। सूर्यास्त होने से पहले खा लेते हैं, इसके बाद सूर्यास्त होने के बाद हम कुछ भी नहीं खाते हैं। जिनका भी स्वास्थ्य सही नहीं है तो वो लोग फल फ्रूट खा सकते हैं, लेकिन नमक का सेवन नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एकादशी के दिन हमें कभी भी तुलसी जी में जल नहीं डालनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप लोग अलग से धूप दीप दिखा करके अलग से फल फ्रूट का भोग लगा दीजिएगा, लेकिन तुलसी जी में जल मत डालिएगा, ठीक है। पूजा में आप लोग चावल का प्रयोग 19 अगस्त को मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई आज एकादशी से संबंधित। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को आज एकादशी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।